नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फ्यूचर ऑफिसर्स यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जो ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव है, ये आप लोगों को एक अलर्ट देने के लिए है कि आपका एग्ज़ाम 13th ऑफ अगस्त से स्टार्ट है। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अभी आप लोग प्लीज़ अपनी स्टडीज़ पर अच्छे से फोकस करें। क्यों? क्योंकि देखिए, जो इंटेंशंस है वेंडर के, वो हमें साफ साफ पता चल चुके हैं कि उनके इंटेंशंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के हैं और वो किसी भी हालत में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के रहेंगे। एसएससी चेयरमैन से, डीओपीटी मिनिस्टर से टीचर्स की बात हुई और उन्होंने टीचर्स को यही आश्वासन दिया है कि किसी भी प्रकार की धांधलेबाजी नहीं होगी। परंतु उनके दिए गए हुए आश्वासन सारे के सारे उसी दिन उसी शाम को खंडित हो गए। खंडित कैसे हो गए? कि जो स्टेनोग्राफर का पेपर चल रहा है अभी, उसमें बच्चों के एडमिट कार्ड में त्रुटि देखने के लिए मिली। मतलब कोई गलत चीजें हमें देखने के लिए मिली कि बच्चे का एडमिट कार्ड का जो सेंटर है वो दिल्ली का है, बट 1 मिनट या 10 मिनट बाद जब वो रिफ्रेश करके देखता है तो उसका जो सेंटर है वो कहीं और कहा जा रहा है। तो बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस उनको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ ये कहूँगा कि चीज़ें अब आपके हाथ में नहीं है। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप लोग अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात, जो लोग कह रहे थे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, सीपीओ 2024 का हाल देखा है ना? कैसा सीपीओ 2024 वालों का हाल हो गया है। जिन बच्चों ने हाई कोर्ट में केस ठोका था, उन बच्चों तक का भी रिजल्ट अभी नहीं आया। तो उन 140 समथिंग बच्चों की वजह से पूरे के पूरे 10 से 12 हजार बच्चों का रिजल्ट रुक गया और उनका करियर खतरे पर आ गया। होता ये है दोस्तों कि आप लोगों को यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बैठ करके बोलना बहुत आसान लगता है कि पिटीशन डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, पर लार्ज स्केल में हमको चीजें देखनी पड़ती हैं। जब चेयरमैन से बात कर ली, डीओपीटी मिनिस्टर के साथ बात कर ली और वो लोग कह रहे हैं कि एग्जाम कंडक्ट सही से होगा, तो इससे ज्यादा अब हम क्या करें? पिटीशन डाल करके क्या एग्जाम रुकवा दें? भाई, पिटीशन सबसे पहले ही रद्द हो जाएगी। कोर्ट यही कहेगा कि आप एक एग्जाम के आधार पर ये निश्चिंत नहीं कर सकते कि एग्जाम दोबारा कंडक्ट जो सीजीएल का होगा वो सही तरीके से होगा या नहीं होगा। क्या पता सीजीएल सही तरीके से कंडक्ट हो रहा हो और आपकी पिटीशन डालने की वजह से ये एग्जाम पूरा का पूरा रुक जाए। तो बात की गहराई को थोड़ा समझो। चीजें इस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से आप चाह रहे हो ना। कमेंट सेक्शन में बोलना बहुत आसान होता है कि एग्जाम पोस्टपोन करवा दो, आप तो कह रहे थे कि ये होगा वो होगा, बट बेटा, हाइपोथेटिकल चीजों में और रियल लाइफ चीजों में बहुत ज्यादा फर्क है। दूसरी बात ये है कि ये चीजें अभी थोड़े टाइम के लिए आपके हाथ में नहीं है। जैसे सीजीएल 2024 में कुछ बच्चे धांधलेबाजी की वजह से नौकरी पा गए थे। इस बार पता है ना उनके साथ क्या हुआ? चुन चुन के गवर्नमेंट उनको बाहर निकाल रही है। एक एक्साइज इंस्पेक्टर लड़का था जिसने धांधलेबाजी से नौकरी पाई थी, उसको निकाल दिया गया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो आप लोगों को अगर लगता है कि कोई धांधलेबाजी से नौकरी पा लेता है, तो ऐसा नहीं होता। मैं आप लोगों को एक इंसिडेंट बताऊंगा अगर कभी टाइम मिलेगा। एक बंदा था इंडियन एयरफोर्स में, वो भी ऐसे धांधलीबाजी के साथ हुआ था और उसको निकाल दिया गया था। तो ऐसे डजन्स ऑफ एग्जाम्पल हैं जिनको निकाल दिया जाता है। सर्विस के 15-15 16-16 साल के बाद भी लोगों को निकाल दिया जाता है। तो इतना आसान नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में कोई धांधलेबाजी के साथ घुस पाए। और आज के टाइम में और एनोनिमस एक लेटर डाल करके भी किसी के ऊपर इंक्वायरी बैठ जाती है। सो ये ज्यादा मत सोचिए अभी आप कि धांधलेबाजी के साथ सारी की सारी सीट बिक गई हैं। सीट बिकी है या नहीं बिकी है, ये सत्य तो कंपनी जानती है और एसएससी जानती है। बट आपके हाथ में अभी पढ़ाई करना है। तो प्लीज स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अभी पढ़ाई करें, ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान ना दें। क्योंकि अभी आपके लिए एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना सबसे मेन है। प्रीलिम्स को बस क्वालिफाई करने के हिसाब से सोचिए आप। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने व्यू पॉइंट रखें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपके व्यू पॉइंट से हमें काफ़ी कुछ पता चलता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।